जी दोस्तों, तो 22 फरवरी को इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया और इमरान खान साहब का ये दावा था कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अपनी गिरफ्तारियां देंगे और फिर एक समुंदर आएगा लोगों का जो कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की गवर्नमेंट को बहा ले जाएगा और निज़ाम बदल जाएगा और फिर इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो दरअसल जब लोग जेल भरो तहरीक चलाते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएं कि जेलों के अंदर जगह कम पड़ जाए और फिर जेलों का निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाए और फिर हुकूमती निज़ाम जो है वो भी दरम बरम हो जाए। तो इमरान खान साहब एक शेख चिली भी हैं, तो उन्होंने सारा एक नक्शा बनाया हुआ था या शायद किसी ने मोकलात भेजकर इसकी एक निशानदेही की हो या इसका कोई मैप बनाया हो कि मोकल आएंगे वो लोगों को भर भर के जेलों के अंदर दाखिल करेंगे। तो खैर इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया और आगाज़ के अंदर पहले दिन हज़ारों की तादाद में नहीं, लाहौर एक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का शहर है और वहाँ पे सिर्फ लोग हज़ारों की तादाद के अंदर आए। हज़ारों मतलब 50,000 नहीं बल्कि 2-3 हज़ार लोग कह लीजिए। तो उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 81 लोगों ने यानी कि 81 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। और दोस्तों जैसे ही गिरफ्तारी दी, ढोल बजा के लोग आ गए नाचते हुए जैसे कि किसी शादी पे जा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, और आज़म सवाती वो हैं जो कि जेल के अंदर रोया करते थे कि मुझे निकालो, मैं फंस गया। और वो बड़ी खुशी के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए। और फिर ये भी कहा जाता है कि जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठे, विक्ट्री के निशान बनाए, उनका ये ख्याल था कि वो गाड़ी के अंदर बैठेंगे, उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ले जाया जाएगा और फिर उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। मगर जैसे ही असद उमर, आज़म सवाती और शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर लोग गाड़ी के अंदर बैठे तो पुलिस वालों ने गाड़ी को लॉक कर दिया और फिर वो पुलिस वाले चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद आए तो उनको कोट लखपत जेल के अंदर ले गए, किसी को किसी और जेल के अंदर ले गए। और ये भी मैंने सुना है कि जो इनकी सीनियर सियासी लीडरशिप है उनमें से लोगों ने उस गाड़ी के अंदर फुजला भी कर दिया, यानी कि वो जो वॉशरूम है वो भी बना दिया उधर। तो लोगों ने पेशाब भी कर दिया, लोगों ने स्टूल पास भी कर दिया वहीं पे, क्योंकि उन लोगों में से बहुत बूढ़े लोग भी थे जिनको शुगर भी है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई का भी मसला है, जिनको मैदे का भी मसला है। तो फिर उनके ख्याल में ये होगा कि शायद ये अमेरिका की या यूरोप की जेल की गाड़ियां हैं जिनके अंदर बाथरूम भी होता है, जिनके अंदर हाथ धोने की फैसिलिटी भी होती है, टॉयलेट पेपर भी होते हैं। मगर इनको शायद ये नहीं था पता कि ये गाड़ियाँ सादी गाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर कोई भी टॉयलेट की सहूलत नहीं होती। तो इन लोगों ने वहीं पे ही टॉयलेट यानी कि लैट्रीन बना दी और अपना काम तमाम कर दिया। खैर जब ये जेल के अंदर गए तो फिर इनको पता चला कि अब इनके पुराने केस भी दोबारा से रिफ्रेश हो सकते हैं। तो अब इनको डर लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जेल के अंदर तो ना ही एयर कंडीशन होता है, वहाँ पे अब मच्छरों का टाइम भी है कि मच्छर भी आते हैं और फिर वहाँ पे बड़े बड़े ख़तरनाक कैदियों के साथ इनको रखा जाता है। और वहाँ पे कोई 2 या 3 बंदे नहीं होते बल्कि बहुत बड़ी भीड़, एक हजूम होता है जेल के अंदर। और ना ही वहाँ पे वॉशरूम की सहूलत हर एक को पर्सनल होती है, बल्कि एक बड़ा सा हॉल होता है और उसके साथ ही ओपन वॉशरूम भी होता है और बदबू भी आ रही होती है। और फिर लोगों के पास ना ही तो डिओड्रेंट होता है और ना ही वो हर दो मर्तबा एक दिन में कपड़े बदलते हैं और ना ही वहाँ पे कोई कलोन या परफ्यूम की सहूलत होती है। तो जैसे ही इन्होंने एक दिन गुजारा तो साथ ही आज पीटीआई के वकीलों ने ये दरख्वास्त दायर कर दी कि इनके रहनुमाओं को छोड़ा जाए, क्योंकि इनका ये जो शो था ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इन्होंने ये कहा था कि शायद बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जेलें बंद हो जाएंगी, भर जाएंगी। पाकिस्तान की जेलें तो वैसे ही भरी पड़ी हुई हैं,
तो जैसे ये गए होंगे इनका दम घुटता होगा वहाँ पे जाके। तो पंजाबी में कहावत है, हुण पता लगा है विछोड़ा की बलाए। खैर ये नुसरत का गाना है। तो फिर इनको भी वहाँ पे जाके पता चला कि जेल कैसी होती है। तो दोस्तों वो तमाम तर लोग जो पीटीआई के हैं उनको भी इमरान खान साहब ने कहा है कि आप भी जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें। हालांकि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो खुद जाते और अपनी गिरफ्तारी देते और फिर अपने लोगों को कहते, अपने फॉलोअर्स को कहते कि आप भी मेरे पीछे पीछे जेल के अंदर आ जाएं। देखिए कितनी मुनाफकत है कि इमरान खान साहब ने अपनी तो जमानत करवा ली है और लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि आप जेल में जाइए। खुद जमानत पे हैं। वो जो इनका घर है जमानत पार्क, खैर उसका नाम तो जमान पार्क है, मगर अब लोगों ने उसका नाम जमानत पार्क रख दिया है। खुद जमानत करवा के वहीं पे ठहरे हुए हैं और दोस्तों लोगों को कह रहे हैं कि जाइए। अब वो बच्चे कहाँ हैं जो लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जाते थे और चोर चोर के नारे लगाते थे। वो बच्चा पतला सा लंबे बालों वाला और उसकी अम्मी, वो कहाँ हैं? उनको भी चाहिए कि लंदन को छोड़ के वो पाकिस्तान में जाए और जेलों को भरे और गिरफ्तारियां दें। आपके कप्तान को आपकी ज़रूरत है। आप उधर लंदन में तो गाली गलौज करते हैं, मगर कभी जाके पाकिस्तानी जेल की भी खवा खाइए। वो लंदन जैसी जेल नहीं। और वहाँ पे आजा मेरे बाल मत, तेरा इंतज़ार है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। मगर इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि तमाम तर पीटीआई के लोग आएँ और जेलें भर दें, मगर पीटीआई के लोगों ने तो सोशल मीडिया भर दिया है। वो ड्राइंग रूमों में बैठ के, अपने नरम सोफ़ों के ऊपर बैठ के, अपने नरम गरम बेड्स के ऊपर बैठ के, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ गालियां बढ़ रहे हैं। मेरी वीडियोस के अंदर भी हर रोज़ ये इतनी गालियां देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि व्हाट्सएप नहीं भरना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को नहीं भरना, बल्कि आपको जेलों को भरना है। आपके कप्तान का हुक्म है कि आप जेलों में जाइए और जेलें भर दीजिए। मगर पीटीआई के लोग तो इंटरनेट की पैदावार हैं, व्हाट्सएप की पैदावार हैं। वो सिर्फ इंटरनेट के मुजाहिद हैं और इंटरनेट के ही वो जो है सिपाही हैं। खैर इमरान खान साहब ने ये इसीलिए भी कहा कि अगर पीटीआई के लोग जेलों में जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पप्पू लोग हैं, कि वो बड़े नरम और नाजुक और नज़ाकत रखने वाले हैं। तो इमरान खान साहब ने शायद इसीलिए भी इसका ऐलान किया कि लोग इनको पप्पू पार्टी कहते हैं या पप्पू सपोर्टर कहते हैं। ये पार्टी जब जाएगी जेल के अंदर तो ये बड़ी सख्त हो जाएगी और बड़ी करख्त हो जाएगी और फिर ये पप्पू से टीपू सुल्तान बन जाएंगे। और दोस्तों अब उन पप्पू लोगों को चाहिए कि आप आइए, ड्राइंग रूम्स को छोड़िए, एयर कंडीशन के कमरों को छोड़िए और जाइए, पप्पू से टीपू सुल्तान बन जाइए, जाके जेलों में गिरफ्तारियां दें। और मुझे लगता है कि अब कोई भी गिरफ्तारी नहीं देगा। गिरफ्तारियां बड़ी बहादुर कौमें देती हैं, बहादुर लोग देते हैं। लोग तो तख्तादार के ऊपर लटक जाते हैं, खुद लीडर। मगर इमरान खान साहब लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि आप जाइए और गिरफ्तारियां दीजिए। इमरान खान साहब की ये तहरीक भी इमरान खान साहब की बाकी सारी तहरीकों की तरह फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। और दोस्तों जैसे इमरान खान साहब कहते रहे थे नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत और पता नहीं कैसे कैसे दावे करते थे, उसी तरह अब इमरान खान साहब की ये तहरीक भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा ये सारे का सारा तूफान जो इमरान खान साहब कहते थे कि लोगों का एक बड़ा हजूम आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, उस तूफान को पुलिस वालों की गाड़ियों ने एक बाल्टी के अंदर बंद कर दिया है। और दोस्तों अब इमरान खान साहब की अगली क्या हिकमत अमली होगी। इमरान खान साहब की इस तरह की हरकतों की वजह से पीटीआई को बहुत नुकसान पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को जनाब अपनी पार्टी के अंदर जम कर लिया है। और परवेज़ इलाही साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो ऐसे ही नहीं अपनी पार्टी को पीटीआई के अंदर जम करने पर राज़ी हो गए। उनकी बड़ी बड़ी हिकमत अमली होगी। और पीटीआई के अंदर के लोग भी इस वक्त नाराज़ हैं कि इमरान खान साहब ने
परवेज़ इलाही को क्यों अपने आप में शामिल कर लिया, और फिर परवेज़ इलाही को ये भी सुना है कि वो परवेज़ इलाही साहब को अब पीटीआई का सदर भी बनाना चाहते हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के सदर बन गए तो वो सब लोग जानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इमरान खान साहब को अगर जेल हो गई तो वो पूरी पीटीआई के इंचार्ज बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे, और फिर वो उनकी पार्टी को हाईजैक करके दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी भी बना सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परवेज़ इलाही साहब को का ऐलान किया कि ये अब पीटीआई के अंदर जम हो चुके हैं। ये वही फवाद चौधरी साहब हैं, चंद दिन पहले परवेज़ इलाही साहब इनको गालियां देते थे, बड़ी बड़ी माओ बहनों की गालियां दी, ऑडियो लीक हम सब के सामने थी, मगर अब वो दोनों इकट्ठे हैं। दोस्तों, ये कैसा लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मसाले डाल डाल के पाकिस्तान की गरीब आवाम के पेट खराब कर दिए हैं। ये वही पेट हैं जो भूखे हैं। इन पेटों के अंदर खुराक जानी चाहिए, खाना जाना चाहिए, मगर ये भूखी आवाम के मैदों के अंदर सियासी चटपटे मसाले डाल रहे हैं हर रोज़ कि हमारी आवाम बेचारी को चाहिए कि इनको सहूलतें दी जाएं, नौकरियां दी जाएं और इकॉनमी को बेहतर किया जाए। मगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, पीडीएम की जमातें अपनी सियासत चमका रही है, और पिस रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मासूम गरीब आवाम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।